अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम बात करेंगे सेफ़ सिटी मुल्तान बनाम सरकार। हम बात करेंगे मुल्तान सेफ़ सिटी। मुल्तान सेफ़ सिटी क्या है? मुल्तान को सेफ़ रखने के लिए जो है ये हुकूमत की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया कि मुल्तान के तमाम चौक चौराहे गली मोहल्ले जो हैं उन पर कैमरा जो है वो लगाया जाए और कैमरे से जो है वो पूरे मुल्तान को लुक आफ्टर किया जाए, जिसके बाद मुल्तान के अंदर जराइम पेशा अफराद को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। अब देखना ये है कि क्या ये सेफ़ सिटी का जो प्रोजेक्ट है ये आवाम के लिए बेहतरी की तरफ लेकर जाता है, या फिर जिस तरीके से दूसरे अजला के अंदर हम देख रहे हैं कि इसे जो है वो एज आ ट्रैफिक पुलिस जो है वो चलानों के लिए भी इस्तेमाल कर रही है और उसके बाद लोग जो हैं वो बेचारे कैमरों की जद में आकर जो है वो भारी चलान जो है वो उन्हें भरने पड़ते हैं। और क्या समझती है आवाम कि सेफ़ सिटी से क्या पुलिस जो है मुल्तान को सेव कर पाएगी, या फिर हमें पुलिस का जो एक रवैया है उसे तब्दील करना ज़्यादा बेहतर है? इसके ऊपर बात करेंगे लोगों से, लोगों के पास चलेंगे और पूछेंगे कि क्या समझते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह पाक का शुक्र है भाई। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको ये पता है कि मुल्तान सेफ़ सिटी बनाया जा रहा है, हाँ जी हाँ जी। कैमरे लगाए जा रहे हैं, पोल्स लगा दिए गए हैं, क्या समझते हैं कि ये कैमरे जो हैं मुल्तान को सेफ़ रख सकेंगे? जिस तरह के हालात हैं देखो अल्लाह बेहतरी करेगा, ठीक है, कुछ कह नहीं सकते। तो ये क्या? कैमरे जो लगाना है, क्या ये बेहतर की अमल है? ये इंतज़ामिया या हुकूमत की जानिब से कैमरे लगाकर पूरे मुल्तान को लुक आफ्टर किया जाए? बेहतरी है, वैसे लगा देंगे तो जैसे हालात चल रहे हैं बेहतरी है, लगा देंगे, अच्छी बात है। और अगर बाद में यही जो कैमरे हैं, अगर हम देखते हैं लाहौर की बात, तो उसमें ये फिर चलानों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लोगों को ई चलान जो है वो भेजना शुरू हो जाते हैं। फिर जिस तरीके से अब आप बगैर हेलमेट के हैं जी। और अगर आप फिर रहे हो, आप कैमरे में सेव हो गए और उसके बाद आपके पास फिर 2000 रुपये का चलान आ गया। गरीब बंदा तो नहीं भर सकता, गरीब बंदा तो मर जाएगा। हमारे पास तो गाड़ी भी अपनी नहीं है, जिस तरह के हालात हैं, हम मजदूर बंदे हैं। ये रेडी वालों को जलील करो है आजकल, तो इसी परेशानी से हमारे बैठे हैं। दुकानें तोड़ दी हैं सारी, हमारी दुकान भी तोड़ दी है, क्या करे, कहाँ जाए बंदा। यानी कि इंतज़ामिया जो है आपकी नज़र में काम बेहतर कर रही है, मगर अगर इसे सेफ सिटी से हटा दिया गया हाँ जी। और उसके मकसद से हटा दिया गया तो फिर ये नुकसानदेह है। फिर नुकसानदेह है। फिर नुकसानदेह, जाहिर सी बात है, जो चीज़ जिस मकसद के लिए बनाई जाए उसे उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है। दुआएं आप। मुल्तान सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें अब आप ये देखें ये खंबे जो लगाए गए हैं जी। इनके ऊपर अब कैमरे नस्ब होंगे और कैमरों से अब लुक आफ्टर किया जाएगा। क्या समझते हैं कि कैमरे लगवा कर देखभाल करना बेहतर है, या फिर जिस तरीके से पहले हम देखते थे कि पुलिस वाले गश्त किया करते थे वो ज़्यादा बेहतर है? मेरे सामने देखा जाए तो जितना भी ये सेफ सिटी लगा रहे हैं तब्दीली तो नहीं आएगी, जो हालात चल रहे हैं वैसे चलेंगे, ना तो जुर्म रुकेगा ना ये बंदे गुंडे पकड़े जाएंगे। जो पकड़ा जाएगा वो बगैर हेलमेट का पकड़ा जाएगा, जो गरीब आदमी पकड़ा जाएगा। जो सही जो मैंने में जो मतलब यहाँ पे ताकीटियाँ कर रहे हैं, अगर कैमरा हमारे लिए तो सेफ्टी है, बहुत अच्छी बात है, लगना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। इसका जो मकसद है जो लगाने का, हाँ वो पूरा होना चाहिए कि ताकि आम शहरी कोई सहूलत मिले, किसी की मतलब चोरी डकैती ना हो। ये अगर होती है तो फ़ौरन बंदा पकड़ा जाए। अच्छा, क्या समझते हैं कि अगर जिस तरीके से हम देखते हैं कि CCTV कैमरे जो हैं वो भी लगे होते हैं दुकानों के अंदर, और डकैत जो हैं जराइम पेशा अफराद जो हैं वो जराइम करते हैं, तब भी वो लोग पकड़े नहीं जाते क्योंकि उन्होंने चेहरे अपने छुपाए होते हैं, तो क्या इससे पहचान हो सकेगी, इससे रोकथाम हो सकेगी? चेहरे छुपाए होते हैं और जिन्होंने नहीं छुपाए होते हैं वो भी नहीं पकड़े जाते। सेफ सिटी से पहले पुलिस को दुरुस्त करें, वो अपने आप को ज़मीर जगाएं ताकि आम शहरी की तहफ़्फ़ुज़ करें। ये कैमरे की ज़रूरत ना पड़ती, अगर इसको लगाना भी है तो फिर उनको भी चाहिए कि उसके अमल भी करें और उसका जो है हिफाजत करें। सही बात है जी। हमारा अपना किबला जो है वो दुरुस्त करना बाकी है। सर, आप क्या कहेंगे? आप क्या काम करते हैं? रिक्शा चलाता हूँ सर। रिक्शा चलाते हैं। अब ये बताइएगा, अब आप रिक्शा चला रहे हैं और यही सेफ सिटी के कैमरे जो हैं आगे जाकर आपके चलानों में तब्दील कर दिए जाते हैं कि ई चलान जो है वो आपके घर पहुंचेगा, आपकी शक्ल, आपका नंबर जो है गाड़ी का वो वॉच होकर उसके बाद चलान जो है वो आपके घर पहुंचाएगा। क्या समझते हैं कि इसका मकसद जो है वो सेफ रखना है या फिर चलानों की तरफ कन्वर्ट करना है? क्योंकि लाहौर के अंदर तो इसी तरीके से हो रहा है। सर चलानों की तरफ कन्वर्ट करना है, ये सारा ये तो गरीब आदमी किधर से भरेगा बताओ। ये रिक्शे वाले का जो 2000 रुपये का चलान हो जाए, ये दिन में 1000 रुपये नहीं कमा सकते, 2000 रुपये का चलान किधर से भरेंगे?
सही बात है जी। दिन में जो है ये लोग जो हैं वो बेचारे बहुत कम कमाते हैं और कम कमाने के बावजूद जो है अब ये किस तरीके से अपना रोज़गार करेंगे ये देखना कि सेफ सिटी जो है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो कितना कारआमद है। मज़ीद आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन, इस वक्त हम दुकानदारों के पास आ चुके हैं। अब ये पूछना है कि क्योंकि सबसे ज़्यादा चोरी डकैती की जो वारदातें होती हैं वो इन दुकानदारों के साथ होती हैं और दुकानदार जो हैं वो बेचारे अपनी दुकान पर बैठे होते हैं और उसके बाद जराइम पेशा अफराद जो है वो असले के ज़ोर पर आते हैं और इन्हें लूट लेते हैं। क्या ये सेफ सिटी के जो कैमरे इन दुकानदारों को बचा पाएंगे इससे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का करम। अच्छा, ये बताइएगा, मुल्तान सेफ सिटी जिस तरीके से लाहौर में कैमरे लगे हुए हैं जी सर। तो इसी तरीके से मुल्तान में भी नस्ब होने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि जराइम पेशा अफराद को ये काबू पा सकेंगे? हाँ, काबू तो पा सकेंगे क्योंकि कैमरे से हर चीज़ रिकॉर्डिंग हो जाएगी और पुलिस वाले ढूंढने पे आए तो ढूंढ भी सकते हैं इनको। तो आप ये नहीं समझते कि अगर हम अपनी पुलिस के अंदर ही इस्लाहात कर दें और ताकि वो जराइम पेशा अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, उन्हें फौरी तौर पर पकड़ लें, तो हमें इन कैमरों की ज़रूरत ना पड़े? नहीं, कैमरे से रिकॉर्ड हो जाएगा ना, बंदे का चेहरा वगैरह आ जाएगा, अगर बाइक वगैरह पे होगा वो भी आ जाएगी, उससे ज़्यादा वो होगा ना, फ़ायदा होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा जी। मज़ीद आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं क्या फ़ायदा होता है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सेफ सिटी से क्या समझते हैं कि दुकानदार अब सेफ रहेंगे? ये उम्मीद तो है, क्योंकि हमने देखा ये कि अब आप जिस तरीके से दुकान पर बैठे हुए हैं, आपने भी CCTV कैमरे लगाए होंगे। अगर खुदा न खास्ता कोई जराइम पेशा अफराद आता है और वो यहाँ पर सेव हो जाता है, जब आप पुलिस वालों को दिखाते हैं, क्या पुलिस उन CCTV कैमरों से भी उन जराइम पेशा अफराद तक पहुँच सकी है जो ये अब इन कैमरों से पहुँचेगी? उम्मीद तो है, पहुँचती तो है। पहुँचती है? हाँ। नहीं जी, पहुँचती, अच्छी बात है जी। पुलिस जहाँ पर काम कर रही है वहाँ पर अच्छाई भी बयान करनी चाहिए और लोग जो हैं वो जाहिर सी बात है जो काम अच्छा करेगा उसकी जो है तारीफ भी होनी चाहिए। मज़ीद आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुल्तान में लॉन्च किया जा रहा है जिसमें तमाम जो चौक चौराहे गलियाँ मोहल्ले जो हैं उसमें कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं और उनके ऊपर वॉच किया जाएगा आवाम के ऊपर। क्या समझते हैं कि इन कैमरों के नस्ब होने से आवाम सेफ होगी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स क्यों नहीं होगी। तो ये जो इस हम देखते हैं जराइम पेशा अफराद जो हैं वो सबसे ज़्यादा या तो आम इंसान जो गुजर रहा हो उसे लूटता है या फिर दुकानदारों को लूटता है। तो कुछ CCTV कैमराज जो हैं वो दुकानों में भी लगे होते हैं, घरों में भी लगे होते हैं, उनमें सेव हो जाता है। तो क्या समझते हैं कि वो कैमरे में जब सेव होते हैं तो क्या वो उन जराइम पेशा अफराद तक पहुँच सकती है पुलिस जो अब ये कैमरों के साथ होगा? बिल्कुल पहुँचे हैं, कई जगह पे पहुँचे हैं, कई जगह पे पहुँचे हैं। हुआ है ऑफ कोर्स। नहीं जी, ये बहुत अच्छी बात है जी। पुलिस अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से अगर कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताओ कि सेफ सिटी के तहत जो है वो पूरे मुल्तान शहर में कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। क्या समझते हो कि कैमरे जो हैं वो बेहतर है लगना मुल्तान में? नहीं, बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। कुछ उन पर काम ही नहीं किया जाता, ना कोई रूल्स है ना कुछ। तो फिर ये कैमरे के ऊपर करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है, क्या समझते हैं कि फजूल है? बिल्कुल। तो फिर क्या करना चाहिए हुकूमत को कि जो मुल्तान को जराइम पेशा अफराद से साफ किया जा सके? हुकूमत को चाहिए कि अपनी जो हमारी पंजाब पुलिस है इनके ऊपर ज़रा सख्त वो रखें। इधर बिला नागा डेली हमारे चौक पे कोई ना कोई डकैती हो रही है, जबकि पुलिस वाले भी सामने खड़े हैं, किसी को कुछ नहीं पता, कैमरे हैं, कोई फुटेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसे बिला वजह की इनकी है। अपने आप को ये ज़रा करें स्ट्रॉन्ग। पुलिस जी खुद को जो है जी वो स्ट्रॉन्ग करे और जाहिर सी बात है जब पुलिस मजबूत होगी तो जराइम पेशा अफराद की जो है वो मजाल ही नहीं कि किसी को वो हाथ भी लगा सके। मज़ीद आगे चलेंगे, मज़ीद लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मज़ीद अब लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा, ये बताइएगा कि मुल्तान सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन रहा है और जिस तरीके से आप लाहौर घूमे होंगे वहाँ पे हर जगह आपको कैमरे नज़र आते हैं। यहाँ पर भी अब ये कैमरे नस्ब करने जा रहे हैं, खंबे आपने देखे होंगे लगा दिए गए हैं सेफ सिटी के नाम पर। क्या समझते हैं कि सेफ सिटी से शहर सेफ होगा? नहीं, वैसे एक अच्छा इकदाम है क्योंकि कम से कम आइडेंटिफाई तो किए जा सकते हैं ना कि इन्वॉल्वमेंट किसकी है, क्या वो जो कार्रवाई है और वो जो डिफरेंट सिचुएशन में
लोग कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि आइडेंटिफाई किया जा यानी सकता है। जराइम पेशा अफराद को आइडेंटिफाई करने का एक अच्छा इकदाम है ये। तो क्या ये नहीं समझते कि पुलिस वालों को के अंदर थोड़ी सी इस्लाहत कर दी जाती हैं और वो ज़्यादा बेहतर हो जाता? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर जो है वो इसको बिल्कुल ही तब्दील कर दिया गया और अब चलानों के ऊपर ले आए हैं, ई चलान होना शुरू हो गए। नहीं, चलान वगैरह तो अब यहाँ पे भी होते हैं। ई चलान अब कैमरों से भी फोकस होंगे। अब जिस तरीके से आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ तो उसी वक्त ही आपका केस कैच हो जाएगा और उसके बाद चलान जो है वो आपके घर पहुंच जाएगा। ये भी अच्छा इकदाम है, लेकिन यहाँ पे तो अब हमारे पास नहीं है। लेकिन ये ये है कि करने जा रहे हैं ना होना चाहिए, बस ठीक है। अगर ये कर रहे हैं तो अच्छा स्टेप है। अच्छा स्टेप है जी, अच्छा स्टेप है। जाहिर सी बात है जब आवाम सेफ होगी, आवाम की सेफ्टी के लिए जो भी काम किया जाएगा वो अच्छा एकदम होगा। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। क्या हाल चाल है दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं कि मुल्तान सेफ सिटी बनाया जा रहा है जी हाँ। और उसके तहत जो है ये कैमरे शैमरे नस्ब किए जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि ये कैमरे नस्ब करना अच्छी बात है? जी अच्छी बात है, अच्छी देखा करेंगे ना, जैसे कूड़ा क्रिकेट है या लोग फेंक देते हैं या उठाते नहीं हैं, इससे बेहतर होगा कि जैसे बाल्टी वगैरह रख रहे हैं इसमें कचरा ताज़ा सफाई करके कचरा अंदर ही डाल दिया करेंगे। लड़के वैसे होते हैं हमारे पे, यानी कि आप ये अपनी दुकान समझते हैं सफाई सुथरी हो जाएगी ना, अच्छी बात है। और इसी के साथ साथ ये असल में लगाया जा रहा है जराम पेशा अपराध के लिए, तो क्या समझते हैं कि जराइम रुकेंगे इससे लगने से? ये तो कुछ नहीं कह सकते, बाकी एहतियातन तो अच्छी बात है। जो वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा या कैसे कोई आ जाते हैं, हमारा रात का टाइम का कारोबार है, कोई आ जाता है ऐसे वैसे, कोई कैमरे में तस्वीर आ जाएगी, उससे ये है कि मसला जल्दी हल हो सकता है। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है हाजी साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइएगा कि मुल्तान सेफ सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें अब कैमरे लगाए जा रहे हैं, चौक चौराहों पर, गली मोहल्लों में कैमरों से अब वॉच होगा, क्या समझते हैं कि ये बेहतर काम हो रहा है? बेहतर है इंशाल्लाह, अच्छा होगा। और ये नहीं होगा कि अगर इसका मोटिव जो है वो तब्दील कर दिया गया जिस तरह लाहौर में हुआ है कि अब इसी की सेफ सिटी के नाम पर जो है वो चलान भी किए जा रहे हैं लोगों के? वो गरीब आदमी ज़्यादा चलान हो जा रहे हैं सर, ये भी है, सजदाती कर रहे हैं सर, इतनी दिहाड़ी नहीं, कारोबार नहीं है। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये कैमरे लगना बेहतर है या नहीं है? बेहतर कैमरे बेहतर नहीं है। कैमरे बेहतर नहीं है जी, जाहिर सी बात है जी। चलान बहुत महंगा है और आवाम जो है वो बेचारी नहीं भर सकती, तो कैमरा लगवाने से वो बेचारे और ओपन हो जाएंगे। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर ये बताइएगा कि सेफ सिटी के नाम पर अब कैमरे लगाए जा रहे हैं हर पूरे मुल्तान शहर में, तो क्या समझते हैं कि सेफ सिटी मुल्तान को सेफ रख पाएगा? नहीं रखवाएगा। कैसे? नहीं, कैमरा नहीं लगवाना चाहिए ना। कैमरा नहीं लगवाना चाहिए, वजह क्या वजह होती है कैमरा ना लगवाने की? ना लगवाने की वजह वो सेफ ही नहीं रख सकता हमें, वैसे वो शहरी को परेशान होगा, ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। शहरी परेशान होंगे? हाँ किस तरह परेशान होंगे कि चलान हो जाएंगे या? चलान हो जाएंगे ज़्यादा, इतना तो अफोर्ड नहीं कर सकता, महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा। हाँ जी, जो कैमरा ये सही नहीं है भाई, हमारे नज़रिए से ये कैमरा जो है ना सही नहीं है, लगाना नहीं। तो फिर क्या ऐसा करना चाहिए कि जराइम पेशा को अपराध को लगाम डाली जा सके? जराइम पेशा को लगाम डाली जा सके, जो रोड बाज़ार वगैरह ये खुले किए जा सके, जो माफिया बैठा है इसको पीछे करवाएं, बाज़ार खुले करवा दें, ठीक है भाई? हाँ जी, बाज़ार जी, चौक चौराहे जो है वो खुली हो, जाहिर सी बात है जब चौक चौराहे खुले होंगे तो लोगों की आमदोरफ्त जो है वो ईज़िली जो है वो देखने को मिलेगी। मज़ीद जो है जी हम आगे चल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम भाई क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह पाक। अच्छा ये बताएं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो चल रहा है क्या समझते हैं कि बेहतर है, आवाम के लिए फ़ायदेमंद है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या ऐसा इसमें फॉल्ट है कि आवाम जो है वो इसे ये कह रही है कि यार ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट होना नहीं चाहिए? इस तरह क्या मिलेगा किसी को? कैमरे शैमरे लगेंगे, आपकी रखवाली होगी। अच्छा, पुलिस तो यही कहती है। चलो अच्छी बात है, वैसे होना तो नहीं है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि मुल्तान सेफ सिटी प्रोजेक्ट क्या समझते हैं कि मुल्तान को सेफ रख पाएगा? नहीं, कैसे नहीं रख पाएगा? नुकसान होगा, नुकसान हो रहा है, आवाम खिलाफ हो जाएगी इसके सारे। क्यों खिलाफ होगी? ये तो मुल्तान को सेफ रखने के लिए ना, आवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ रखने के लिए बनाया जा रहा है। पहले भी सेफ है पाकिस्तान, पहले सेफ है, अब सेफ होगा। नहीं, मुल्तान के तहत देखा जाए तो वो तो आवाम के लिए सेफ रखने के लिए कर रहा है ना। जी जी। तो अब क्या समझते हैं कि ये जो कैमरे शैमरे लगेंगे इससे मुल्तान सेफ नहीं होगा? नहीं, वारदात जिसने करनी है वो करेगा, वादा जिसे करनी है करेगा, वो करेगा, चलें सेफ जी। नहीं है सेफ। हाँ जी सर, क्या आप क्या कहेंगे कि जी सेफ सिटी प्रोजेक्ट कैसा है? सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक नज़रिया सर जी सही भी है और एक नज़रिया देखे जाए तो गलत भी है, लेकिन ये है कि हुकूमत भी सच्ची है, आवाम भी अपनी जगह सच्ची है। अब हम गरीब बंदे हैं, रेडी वाले कहाँ जाएंगे?
अब ये शेड उतार दिए हैं, चलो जी समझ आती है जगह का कब्जा किया हुआ ये हटाने का, लेकिन ये शेड वगैरह उतार रहे हैं। अब मेडिकल स्टोर है, जैसे दूध है, अब दूध पे धूप पड़ रही है, धूप से दूध ख़राब होने का अंदेशा भी तो है ना। अब मेडिकल स्टोर है, दवाइयों पे धूप पड़ेगी, दवाई एक्सपायर होंगी, ख़राब होंगी, ये तो बीमारी का सबब बनेगा। क्या इस्लाहात करनी चाहिए क्या जो मुल्तान जो है वो सेफ रह सके? वो सेफ तो रहेगा, लेकिन कहने का मतलब कि हुकूमत को काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये शेड वगैरह जो हैं ये तो हो, ऊपर जो ये बैनर लगा देते हैं अपनी दुकान के मोनोग्राम वगैरह, ये समझ आती है कि ये पीछे कर ले, लेकिन ये छतें वगैरह तो ना हटवाएं ना। अब छत होगी तो छाँव होगी, बारिश आ जाए आप हमें खड़ सकते हैं यहाँ पर नहीं, अब तेज़ गर्मी आएगी, दूध ख़राब नहीं होगा। सही बात है जी। अब मेडिकल स्टोर है तो अब दवाइयाँ ख़राब नहीं होंगी। आवाम जो है जी वो यही कह रही है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो इस वक्त आवाम के लिए जो है वो सही नहीं, क्योंकि जब कैमरे की आंख जो है वो जब देखेगी तो लोग जो है वो फिर अपने आप को अनसेफ फील करेंगे। मगर दूसरी जानिब लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के जो अवामिल हैं वो बेहतर हैं, होने चाहिए। मज़ीद जो है लोगों के पास चलेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाज़रीन अब हम मज़ीद दुकानदारों के पास आ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्लाह का करम शुक्र। अच्छा ये बताइएगा कि मुल्तान सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर पूरे मुल्तान में जो है वो कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। हाँ जी ठीक क्या है। समझते हैं कि इन कैमरों से मुल्तान सेफ हो पाएगा? होना तो चाहिए। हो पाएगा या नहीं? नहीं होना चाहिए भारत, ये नहीं मैं कुछ कह सकता इस बारे में, कि होना चाहिए? होना चाहिए बस। तो क्या समझते हैं कि ये जो कैमरे लगने से क्या जराइम कम हो सकेंगे? ये भी कुछ नहीं कह सकता मैं इसका, करने वाले करके चले जाते हैं। कैमरे भी लगे हों, जो भी चले जाए, हमने दुकान से तो मोबाइल भी उठाए बैठे, मोटरसाइकिल चोरी करवा के बैठे थे, वो मिले आज तक नहीं मिले। तो यानी कि आप ये चाहते हैं कि इस्लाहात होनी चाहिए, कानून के अंदर इस्लाहात होनी चाहिए, कानून के अंदर होनी चाहिए, कानून में इस्लाहात होनी चाहिए, बजाय इसके कि कैमरे लगे। हाँ जी कैमरे लगने चाहिए, कैमरे लगने चाहिए। कैमरे तो ज़रूरी है। अच्छा, कैमरे तो बहुत ज़रूरी है, इससे ये है कि सेफ्टी रहेगी हर इंसान के लिए। बिल्कुल होने चाहिए, कैमरे होने चाहिए, और साथ साथ में कानून का भी वो होना चाहिए। अच्छा अब ये जो कैमरे हैं ये बाद में पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो वो अपने भी ज़ेर इस्तेमाल लेगी कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ, आपने हेडलाइट नहीं जलाई हुई, तो आपके खिलाफ, सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई तो आपके खिलाफ जो है वो चलान हो जाएगा और वो घर बैठे चलान आएगा। तो क्या ये समझते हैं कि इसमें चलानों की फिर तो तादाद बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी तादाद, लेकिन इससे ये होगा फ़ायदा कि लोगों को ज़रा शऊर आएगा, लोग शऊर में आ जाएंगे, लोग शऊर में आ जाएंगे। ये अच्छी बात है जी, लोग जो है जी वो शऊर सीख लेंगे। जाहिर सी बात है शऊर सिखाने के लिए हुकूमत को कोई ना कोई तो ऐसे इक़दाम करने पड़ते हैं कि जिससे आवाम जो है उसमें शऊर उजागर हो, ताकि आवाम जो है वो सेफ़ रह सके। इसी हवाले से मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लेंगे एक ब्रेक में। वेलकम बैक नाजरीन आप मेरे अकम में देख सकते हैं कि इस वक्त मुल्तान सेफ सिटी जो है उसके ज़ेर तहत जो है वो खंबे इस वक्त लगाए जा रहे हैं। मुल्तान में को सेफ रखने के लिए जो है वो बड़े ज़ोर शोर से इस वक्त काम हो रहा है और मुल्तान की खूबसूरती में भी एक दफ़ा ये इजाफ़ा कर रहा है। मगर अब देखना ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से दिया जाने वाला ये प्रोजेक्ट जो है ये क्या इनके दौर में पूरा होता भी है, क्योंकि कई ऐसे हमने देखे हैं प्रोजेक्ट जो कि इनके दौर में पूरे नहीं हो सके और वो सिर्फ करप्शन की नज़र होगा। जबकि दूसरी जानिब कैमराज तो लगे हुए हैं, अगर ये बीडा बस सर्विस और मेट्रो से अगर मुआवनत ले लेते तो वही कैमराज ये भी यूज़ कर सकते थे। अब आवाम से पूछते हैं कि क्या कहती है। जी सर ये बताइएगा कि मुल्तान सेफ सिटी प्रोजेक्ट लेकर आ रही है हुकूमत, क्या समझते हैं कि सेफ सिटी के नाम पर ये जो कैमरे लगाए जा रहे हैं इससे मुल्तान सेफ हो पाएगा? मुल्तान तो सेफ जो है ना, वो जो पहले कैमरे लगे हुए हैं उनको ही ऑन रखे हैं, उसी से सीसी कैमरा जो है ना वो आप देख सकते हैं जो पहले लगे हुए हैं। मज़ीद अखराजात करने से और जो है ना आवाम को परेशानी होगी, तो मैं कहता हूँ पुराने जो कैमरे लगे उन्हीं से उन्हीं से ही मुआवनत लेनी चाहिए। जी जी। तो ये बताइएगा कि अब ये नए कैमराज, नया बजट, क्या ये इनकी हुकूमत में पूरा हो पाएगा? जो असरात लग रहे हैं तो उससे तो ज़ाहिर नहीं हो रहा कि ये जो बजट है इस पर लग सकेगा। जो लाइटें पहले लग चुकी थी वो भी ख़राब हो गई उसी पहले वाले बजट में, तो उसको दोबारा जो है ना वो चलाएं, ना कि नए खर्चे करते हुए आवाम के ऊपर और परेशानी का बायस बनेगा। जाहिर सी बात है जी कि पहले जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे उनके ऊपर जाहिर उसकी देखभाल नहीं की गई और वो ख़राब हो गए। अब ये नए प्रोजेक्ट के ऊपर नई चीज़ें लगाई जा रही हैं और अब देखना यह है कि ये कितनी इसके ऊपर देखभाल होती है, क्या इस देखभाल से ये अभी ये सेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा,
मजीद जो है वो लोगों से बात करेंगे इस हवाले से। क्या हाल चाल है भाई, ठीक है आप? अच्छा ये बताओ, ये मुल्तान सेफ सिटी के नाम पर अब खंभों के ऊपर जो है वो कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। जी जी जी। क्या समझते हैं कि मुल्तान इससे सेफ हो पाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो पाएगा, हो पाएगा इंशाल्लाह। चलें जी, मुल्तान इससे सेफ हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल चाल है, ठीक है? अच्छा सर ये बताइएगा कि मुल्तान सेफ सिटी प्रोजेक्ट आ रहा है जिसमें ये खंबे आप देख रहे होंगे, ये लग रहे हैं आपको चौक चौराहों के ऊपर जो है नए खंबे, नए लाइट्सें नज़र आ रही होंगी, उसके ऊपर कैमरे भी नस्ब होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या समझते हैं कि मुल्तान जो है उससे सेफ हो पाएगा? चोरी तो फिर भी हो जाती है। हमारे पिछले दौरान यहाँ से गाड़ी चोरी हो गई है, पुलिस वाले कहते हैं यहाँ क्यों खड़ी करी थी आपने? अच्छा, उल्टा पुलिस वाले ये कह रहे हैं जी यहाँ क्यों खड़ी की? हाँ, यहाँ क्यों खड़ी? हमने काम से खड़ी की थी। हमारा दफ्तर है ना, हमारी ड्यूटी होती है। दिसंबर के दिनों में हम रात को 1-1 बजे 2-2 बजे तक भी जाते हैं यहाँ से, मगर हमारी सेफ्टी कोई नहीं है। तो इस कैमरे लगने से सेफ्टी हो पाएगी? नहीं होगी। चोर तो कैमरे से भी निकाल के ले जाते, चोर पकड़े नहीं जाते। जब तक चोर ख़त्म नहीं होंगे तो ये चोरियाँ तो होती रहेंगी। यानी कि फिर आप ये चाहते हैं कि पुलिस की जो इस वक्त कारकर्दगी है उसे बेहतर किया जाए, ना कि कैमरों के ऊपर जो है वो पैसा लगाया जाए? नहीं नहीं, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। कैमरे की ज़रूरत तब पड़ती है ना कि अगर जैसे सारी जगह पे चोर डरते हो कैमरों से, आपके सामने घर से लूट के ले जाते हैं, कैमरे भी लगे होते हैं, बंदे की शिनाख्त भी नहीं हो पाती। तो ये नून लीग सरकार जो है ये क्या समझते हैं कि आवाम के मफाद में कोई काम कर पाएगी या सिर्फ इस तरह के ये दिखावे वाले प्रोजेक्ट पूरे करेगी? और सर जी आप मुझे एक बात बताओ, जिसकी ज़रूरतें हैं आवाम को वो तो प्रोजेक्ट खोलते नहीं हैं। ये ठीक है, नौकरियों की लोगों को ज़रूरत है, वो प्रोजेक्ट कभी नहीं इन्होंने खोला। ठीक है, जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आवाम को वो चीज़ खोली जा रही है। यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो बना रहे हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो तो इन्होंने बंद डब्बों में डाली हुई है। बंद डब्बों में डाली हुई है। कोई बच्चा किसी का मुस्तकबिल नहीं बना सकता अपना। वैकेंसियों के लिए 5 लाख है जेब में, 10 लाख है जेब में, तो आप लगोगे। नहीं है तो आप प्राइवेट ही धक्के खा के मर जाओगे। बस गरीब बंदे की यही ज़िंदगी। प्राइवेट में फिर वो तनख्वाहें नहीं है। 8,000, 10,000, 15,000 उससे घर चलता है, ये बताएं। तो ये 37,000 जो उजरत इन्होंने कही थी कि कम से कम जो सैलरी है वो 37,000, इस पे अमल ही नहीं होता। आप किसी भी फैक्ट्री में विजिट कर लें, आप बच्चों के जाके इंटरव्यू ले लें, कोई बच्चा भी कह देगा हमारी 35,000 तनख्वाह है, तो मैं जेब से उसे जितना इनाम कहेगा मैं दूंगा। ये हालात हैं कि मरियम नवाज साहिबा के आपके दौरे हुकूमत में जो है वो काम जो है वो सिर्फ खाना पूरी हो रही है, कागजी कार्रवाइयाँ जो हैं वो हो रही हैं, कागज़ों का पेट भरा जा रहा है। आवाम का पेट भरने के लिए जो है आवाम को अमली इक़दाम चाहिए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हज़ूर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर ये बताइएगा कि सेफ सिटी को मुल्तान सेफ रख पाएगा? देखिए कोशिश जो है इनकी कोई इतनी वो है नहीं, क्योंकि कैमरे में अगर कोई चीज़ आ जाती है और वो बंदा नहीं पकड़ा जाता तो फिर उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। इतना खर्च किया आपने, इतना सारा कुछ लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो निशानदेही नहीं हो पाती तो फिर कुछ नहीं इसका फ़ायदा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। और ये बताइएगा कि अगर कल को जिस तरीके से लाहौर में अब ये कैमरे जो है वो ट्रैफिक पुलिस इस्तेमाल कर लेती है, हाँ जी, और यही कैमरा अगर ट्रैफिक पुलिस ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए और फिर तो बेतहाशा चलान शुरू हो जाएंगे, तो हाँ, क्या बिल्कुल समझते हैं कि ये सेफ सिटी से हटकर चलानों की तरफ नहीं चली जाएगी कहानी? हाँ, ये चलानों की तरफ ही जाएगी ज़्यादातर तो यही होगा कि आपको घर बैठे एक स्लिप आ जाएगी कि आपका चलान हो गया, कि आप ओवर स्पीड हो गए हैं या क्या हुआ है कि आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, इस तरह का बेल्ट नहीं लगाई हुई। हाँ जी, इस तरह की वो आना शुरू हो जाएंगी। तो फिर क्या करना चाहिए कि आवाम जो है वो पहले ही महंगाई में पिस रही है, तो उससे बचाने के लिए बेहतर इक़दाम कौन से होने चाहिए? बेहतर इक़दाम तो हमें ये सोचना चाहिए कि अवाम को हमने खुश किस तरह से रखना है, इसको आसानियाँ कैसे देनी है। इनकी तालीम पे है, इनका एजुकेशन है, इनकी सेहत है, इसके ऊपर तवज्जो दें। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अच्छा अंकल जी ये बताइएगा कि मुल्तान सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये आपने खंबे वगैरह देख रहे होंगे, इस तरह के खंबे जो हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं और मुल्तान को खूबसूरत बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब यहाँ पे कैमरे अब नस्ब होंगे इस पर। क्या समझते हैं कि कैमरों से सेफ्टी हो पाएगी? बिल्कुल जनाब, ये खुशाइंद बात है, इसको होना चाहिए। अब तो ये लेट कर रहे हैं, जबकि इसको ज़्यादा पहले होना चाहिए। सेफ सिटी बनाने के लिए इसको जल्द इकदाम करने चाहिए, पहले इकदाम करने चाहिए। हाँ जी। अच्छा अब ये बताइएगा फिर ये कैमरों को जो है वो फिर ट्रैफिक पुलिस भी अपने अंडर कर लेगी। ट्रैफिक पुलिस जो है उससे ये होगा कि चलान लोगों के होना शुरू हो जाएंगे और वो घरों पर चलान आएंगे, तो क्या समझते हैं कि चलानों की मिकदार ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी? देखे जी, ये कानूनी नुक्ता नज़र है, अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसको होना चाहिए चलान। तो ये अच्छा एक और सवाल ये बताइएगा कि मरियम नवाज नून लीग की हुकूमत आती है
इस तरह के प्रोजेक्ट्स तो नज़र आते हैं, जी जी। तो ये सिर्फ खूबसूरती के प्रोजेक्ट्स होते हैं और आवाम इससे कोई अखज़ नहीं कर पाती। आप नहीं समझते कि इसके अलावा कोई और जगह पर तवज्जो देनी चाहिए थी? नहीं, हर मैदान में तवज्जो देनी चाहिए। सेफ सिटी पर भी तवज्जो देनी चाहिए, तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए, ज़िंदगी के हर शोबे में तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जी हर जगह पर जो है वो तवज्जो देनी चाहिए ताकि आवाम जो है वो सेफ़ रह सके। ज़रूरी नहीं है कि एक सिर्फ ये सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट हो, कई और मामलात भी हैं, कई और मसाइल भी हैं लोगों को दरपेश, तो उसकी पेश नज़र जो है लोग जो हैं इसी तरीके से यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बेहतर है और बेहतरी की तरफ जो हम जा रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ जी। तो नाजरीन, हमने अभी आपको दिखा रहे थे कि सेफ़ सिटी कैसा है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा दोस्त, आपने मुल्तान शहर ट्रैवल किया होगा तो इस तरह के आपको पोल्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे कि ये जो पोल्स हैं ये लगे हुए हैं जिस पर कैमरे लगेंगे। इसे मुल्तान सेफ सिटी प्रोजेक्ट है ये। ठीक है। क्या समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से मुल्तान सेफ हो पाएगा जराइम पेशा अफराद से? सर, पहले आपको अवेयरनेस आवाम के अंदर खुद दिलानी पड़ेगी, तभी आवाम ये जो मैयर्स है ना ये बेनिफिशियल साबित होंगे। आवाम को यानी कि शऊर दिलाना पड़ेगा। कैंपेन शुरू करें आप। अच्छा, तो डायरेक्ट ना लगाएं, पहले बताएं आवाम को। नहीं लगाएं, लगाने के बाद कैंपेन करें ताकि उन्हें मकसद पता चले ये लगे क्यों हैं। तो आपने लाहौर भी गए होंगे, तो लाहौर के अंदर आपने देखा होगा कैमरे लगे हुए हैं हर जगह पर, वो फिर ई चलान भी करते हैं। ठीक ये है। फिर इस तरफ भी आ जाएंगे क्योंकि ट्रैफिक पुलिस को भी इसकी एक्सेस होगी। तो क्या समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस को जब एक्सेस हो जाएगी तो चलानों की तादाद नहीं बढ़ जाएगी? यार, चलान की तादाद तो तब बढ़ेगी जब खिलाफ वर्जी होगी, वायलेशन होगी। आप वायलेशन ना करें, वो चलान क्यों करेंगे आपका? सही बात है जी। वायलेशन जो है वो नहीं करनी चाहिए ताकि चलान ना हो। और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? जी अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आपने ये पोल्स देख रहे हैं कि मुल्तान शहर में जगह जगह ये पोल्स लगाए जा रहे हैं। हाँ हाँ। मुल्तान सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लगा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इन पोल्स के लगाने से मुल्तान सेफ हो पाएगा? नहीं, पोल्स लगाने से ये इन फंक्शन भी करें ना। ये देखें अभी ये कब के लगे हुए हैं वहाँ एसपी चौक में। नहीं, इसके ऊपर अभी कैमरे लगेंगे। हाँ तो सेफ हो जाएगा सर। देखें, हम कोशिश करनी चाहिए ना, अवाम को थोड़ा सा शऊर देना चाहिए। ठीक है, हमें शऊर नहीं आ रहा। अभी देखें, पाकिस्तान का हिस्सा है, लाहौर में देख लें, वहाँ कानून पे अमल हो रहा है। हम मोटरवे पे चढ़ते हैं, पूरे कानून पे हम अमल करते हैं। हम मोटरवे से इंटरचेंज से बाहर आते हैं, बस हम फिर पाकिस्तानी बन जाते हैं। तो ये तो गलत है ना। हमें थोड़ा सा शऊर अवाम को अगर दिया जाए तो ये हो सकता है, सेफ सिटी हो सकता है और इसमें फ़ायदा हमारा ही है। ठीक है, हाँ जी, सेफ सिटी जी, इसमें फ़ायदा हमारा ही है। मज़ीद जी लोगों से बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, अब हम आ चुके हैं MDA चौक पर और MDA चौक पर भी जो है वो इस वक्त पोल लगे हुए हैं। इससे पहले हम नवाशहर चौक पर थे, उससे पहले हम 9 नंबर पर थे, फिर ईदगाह। तो ये इस तरह के कुछ मेन रोड्स हैं, मेन चौक्स हैं जहाँ पर जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के खंबे जो हैं वो नस्ब किए गए हैं। अब देखना यह है कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ये आवाम के लिए कितना खातर खा काम करता है, क्योंकि लाहौर में तो ये काम कर रहा है और मगर जराइम पेशा अफराद जो हैं वो लाहौर में भी बाज नहीं आ रहे। तो क्या मुल्तान के अंदर भी ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट इसी तरीके से काम करेगा? मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा भाई कि मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, ये आप खंबा देख रहे होंगे, ये खंबा जो है इसके ऊपर कैमरे नस्ब होंगे और ये कैमरे जो डिटेक्ट करेंगे। क्या समझते हैं कि इन कैमरों का डिटेक्शन करने से मुल्तान सेफ हो पाएगा? हाँ, ये एक गुड इनका एक्शन है। इसके अलावा भी इनको थोड़ी एक्टिविटी को अपडेट करना चाहिए। जैसे सिग्नल जो है यहाँ पे उसको कुछ लोग ओबे करते हैं, कुछ नहीं करते। उसके अलावा इनको फर्दर थोड़ी कैमरों से हट के भी थोड़ी वर्किंग करनी चाहिए। अब जो अब सिग्नल्स के ऊपर अगर आप बात करें ना, तो मेन चौराहों के ऊपर जहाँ पर सिग्नल्स लगे हुए हैं वहाँ पर भी कैमरे लगे होंगे। अब अगर खुदा न खासा जो नहीं मानेगा ना, उसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकेगी। चलान जो है उसका हो जाएगा। जिसने हेलमेट नहीं पहना होगा, जिसने सीट बेल्ट नहीं पहनी होगी, तो वो फिर चलान जो है उसके घर चला जाएगा लाहौर में। ई चलान हो जाएगा। हाँ, ई चलान हो जाएगा। क्या समझते हैं कि ये बेहतर होगा? बेहतर ऑप्शन है। इससे लोग काफ़ी सेफ भी होंगे। जिस तरह से हादसात होते हैं, आपको देखते हैं रात के टाइम जिस तरह ये रोड फ्री होता है, उस टाइम तो ऐसे ट्रैफिक जल रही होती है जैसे उन्होंने किसी को आंसर ही नहीं करना। तो वो इस चीज़ को काउंट करेंगे तो फिर वो ब्रेक लगाएंगे, अपने सफ़र को
थोड़ा आगे फिर चलाने की कोशिश करेंगे। एहतियात से चलाएंगे। एहतियात जी होगी और बेहतर होगा। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, ठीक हैं आप? अच्छा ये बताइएगा कि ये जो कैमरे लग रहे हैं मुल्तान सेफ सिटी के, हाँ जी, क्या समझते हैं कि ये मुल्तान को सेफ रख पाएंगे? कैमरे वैसे तो कोई चीज़ डिकेटी हो रही है जो कुछ और नज़र तो कुछ नहीं आते, नज़र भी आते तो कोई काम तो नहीं होता ना। तो इसका मतलब ये कैमरे जो लग रहे हैं ये फजूल हैं? तो फजूल ही हैं। ये पीछे वाली गली में बर्बाद कर रही है। पीछे वाली गली में 2-3 दफा वारदातें हुई हैं रात को 12 बजे, कुछ भी नहीं होता। तो आप ये समझते हैं कि इन कैमरों का फ़ायदा कोई नहीं है? फिर फ़ायदा तो है, लेकिन जो सामने आएंगे वो नजर आएंगे, लेकिन आगे कार्रवाई भी पूरी हो ना, फिर तो है। कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। तो ये नून लीग का इकदाम बेहतर है या एम खाना पूरी कर रहे हैं? बस सारे ऐसे ही हैं, खाना पूरी हो रही है, वो तो कुछ नहीं हो रहा। अवाम का पैसा जी बर्बाद किया जा रहा है, खाना पूरी कर रहे हैं, क्योंकि जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा, इस्लाहात निज़ाम में करनी है और इस्लाहात जो हैं वो अवाम में शऊर पैदा करके करनी है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। सर क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं ये कैमरे बेहतर है लगाना? नहीं, कैमरे लगाना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कैमरे लगा के छोड़ देने हैं, मेंटेनेंस नहीं करनी, वो कोई फ़ायदा नहीं है, वो पैसा बर्बाद करने की बात। यानी कि आप ये समझते हैं कि अगर कैमरे लगा रहे हैं तो अच्छी बात है, हाँ, काम उसके ऊपर फिर उसी तरीके से किया जाए जिस तरीके से कैमरे लग रहे हैं, लेकिन जिसकी हमें तवक्को नहीं। क्या वजह ऐसी कि ये हुकूमत तो करोड़ों रुपए लगा रही है आवाम की सेफ्टी के लिए? देखें ये करोड़ों रुपए अगर लगाने थे तो ये मेरे ख्याल में लाखों में काम हो सकता था। 40 साल तो हुकूमत रही है इनकी, तो 40 सालों में क्यों नहीं हुआ? ये हो जाना चाहिए था। ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैमरे लगाए जा रहे हैं। अच्छा। अवाम का कौन तहफ़्फ़ुज़ करता है? अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई नहीं। ये बात गलत है कि अवाम अपना तहफ़्फ़ुज़ किस तरीके से होगा इनका कि कोई ने मारने पीटने भाग रहा है? देखें ये जिन्होंने 10 20 गनमैन रखे हुए हैं जी, अब आपके सामने है, ये देखें या बाकी लोग फिर रहे हैं ना, आम फिर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है किसी का खौफ नहीं है। अब मज़ीद लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है दोस्त? ठीक है आप? अच्छा ये बताइएगा कि मुल्तान सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, कैमरे लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या समझते हैं कि मुल्तान इससे सेफ हो पाएगा? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देख सकते हैं जैसे लाहौर में लगे हुए हैं सेफ सिटी के सारे कैमरे वगैरह, तो वहाँ पे कोई भी वारदात नहीं हो सकती इस तरह से, बड़ी वारदात। इसी तरह से अगर मुल्तान में लग जाएंगे तो मुल्तान काफ़ी सेफ से हो जाएगा। मुल्तान में बड़ी वारदातें तो नहीं होती, छोटी मोटी वारदातें होती हैं। कोई दुकानदार को लूट गया, कोई गाड़ी वाले को लूट लिया, या राहगीर चलते हुए को लूट लिया, तो ये इस तरह की वारदातें तो लाहौर में भी आम है। अब नहीं लाहौर में आम नहीं है। अच्छा। आप लाहौर जाएं, वहाँ पे चेक करें, वहाँ पे देखें क्या सिस्टम है। वहाँ पे जो वहाँ पे थाने हैं वहाँ पे रिपोर्ट ज़्यादा नहीं होती। अब अगर होती भी हैं तो वो फौरी उसी वक्त ही उसको रिकवर कर लेते हैं। तो यानी सेफ सिटी से चले जी, जराइम पेशा अफराद में तो कमी आ गई, मगर साथ साथ दूसरी जानिब चलान के ऊपर भी इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने लाहौर में। बिल्कुल ऐसे ही। और अवाम जो है वो भारी पैसे जो है वो चलानों में भर रही है। तो क्या समझते हैं कि मुल्तान की अवाम जो है वो उसके ऊपर भी ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी और वो भी भारी भारी चलान फिर भरना शुरू होंगे? बिल्कुल ऐसी है जनाब, क्योंकि अगर लाहौर में ये सारा कुछ चल रहा है तो लाहौर की जैसे वहाँ पर चल रहा है, इसीलिए वो मुल्तान में सारा कुछ ये बना रहे हैं, ताकि अगर मुल्तान भी बनेगा तो इंशाल्लाह ऐसे ही होगा सारा। तो सर मुल्तान जो है उसमें कमाने के मौके इतने नहीं है जितने लाहौर बड़ा शहर है, वहाँ पर पेस भी अच्छी हैं, वहाँ पर कमाने के मौके भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ मुल्तान छोटा शहर है उससे, ये दही इलाका है, यहाँ पर गरीब लोग बसते हैं। तो आप ये नहीं समझते कि जो ये चलान और टैक्सेस और इस तरह की भरमार होगी तो आवाम पर और बोझ आ जाएगा? नहीं, देखें ये आप बात करें लॉ की बात करें, अगर ये नहीं क्या एक बंदा गरीब बंदा है या बाइक वाला है, रेडी वाला है, अगर वो रूल को फॉलो नहीं कर रहा, उसको रूल को फॉलो करना पड़ेगा ना। ये तो नहीं कि वो अगर रूल को फॉलो करे तो कौन उसका चलान काटेगा, ये बताएं। सही बात है जी, रूल को फॉलो करना चाहिए ना। अच्छा बताइएगा कि इसके साथ साथ वीडा के कैमरे जो लगे हुए हैं जी, क्या समझते हैं कि वीडा के कैमरे नहीं इस्तेमाल किए जा सकते थे, जो कि करोड़ों रुपए के ये नए कैमरा नस्ब करना पड़ेगा इन्हें? नहीं, देखें वीडा के कैमरे और जो सेफ सिटी के कैमरे इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो सेफ सिटी के कैमरे वो मखसूस इसी चीज़ के काम आएंगे, जो वीडा के कैमरे हैं वो इसके वो नहीं है, बिल्कुल ऐसे अप्लाई नहीं जी। सेफ सिटी के कैमरे जो हैं वो अलहदा हैं, वीडा के कैमरे जो हैं वो अलहदा हैं। तो आवाम जो है वो इन्हें कह रही है कि अच्छा है, एकदम अच्छा है। मज़ीद जो है वो लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट लेके आया जा रहा है, आप खंबे देख रहे हैं, इस पर कैमरे लगाए जाएंगे जी, तो क्या समझते हैं कि मुल्तान इससे सेफ हो जाएगा? देखो जी उम्मीद तो की जा सकती है कि मुल्तान महफूज हो जाए,
तो जराइम पेशा अपराध जो हैं वो बड़ा सरगर्म हुए हैं, जी, तो जी। उसकी पेश नज़र जो है वो हुकूमत इनिशिएटिव ले रही है, क्या समझते हैं हो जाएगा? ये अच्छी बात है, इनिशिएटिव ले रही है तो अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कोई ऐसा निज़ाम यहाँ आ जाए कि सेफ सिटी जैसे ये होता है कि सेफ हो जाए, तो वरना क्राइम तो बहुत बढ़ गया इसमें मुल्तान के सड़कों पे, सीना चनाई बड़ी हो रही है। तो उसके बाद ये देखेंगे ये ट्रैफिक पुलिस भी इसे अपने अंडर लेगी, जी। और फिर लोग जो हैं जिस तरीके से रेडी बांध खड़े हैं, या आप जिस तरीके से कोई हेलमेट नहीं पहन कर जा रहा उसके लिए, या फिर गाड़ी के अंदर सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई, इशारा जिसने तोड़ दिया उसके खिलाफ चलान भी होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक गरीब आदमी पर बोझ नहीं पड़ जाएगा और क्या मुफ्त में नहीं, वो एक तरह तो बोझ बढ़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखें ना कि ये तो एक अच्छे इक़दाम है, अगर करना चाहें तो हुकूमत कर सकती है, और हमें भी चाहिए कि हमें भी कानून का एहतराम करना चाहिए। जैसे सीट बेल्ट का मामला है, जैसे हेलमेट का मामला है, ये हमें जो है ना इसका करना चाहिए, ये नहीं एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल ये गलत बात है कि हम सोचें कि नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए इंसान की, अच्छा सोचें, अच्छा काम हो रहा है तो उसके लिए अच्छा अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा है जी, अच्छा इकदाम है जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम जनाब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजूर, ये बताइएगा कि मुल्तान में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर कैमरा नस्ब किए जा रहे हैं, क्या समझते हैं ये कैमरा लगाना बेहतर है या प्राइवेसी लोगों की डिस्टर्ब नहीं होगी, या जराइम पेशा अपराध क्या इससे कंट्रोल हो पाएंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा इक़दाम है नवाज शरीफ की हुकूमत का, और बिलखुसूस ख़ास तौर पर वज़ीर पंजाब जो इक़दाम कर रही हैं, जैसे अभी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है और ये होना भी चाहिए। इससे तकरीबन जराइम में जो है ना वो कमी आएगी, और ख़ास तौर पर जो आमतौर पर जो हमारे नौजवान हैं जो पढ़ाई से और तालीम से दूर हैं, वो आमतौर पर जब वन व्हीलिंग वगैरह करते हैं तो मुमकिन है बहुत ज़्यादा हद तक इस कैमरे की वजह से वो इससे भी काफ़ी दूर रह सकें। तो अच्छा, इससे काफ़ी ये चलिए, ये तो अच्छी बात है कि रेस वगैरह बच्चे जो लगाते हैं वो इनसे बच जाएंगे क्योंकि एक्सीडेंट होते थे। इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि वीडा के जो कैमरे लगे हुए थे वो कैमरे भी इस्तेमाल किए जा सकते थे, बजाय इसके कि करोड़ों रुपए नए जो हैं वो लगाए जा रहे हैं इसके ऊपर? मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि वीडा के हवाले से वीडा वैसे नाकाम हुई है यहाँ पर, क्योंकि वीडा ने एक तो रोड बहुत ज़्यादा उसकी जगह जो है ना वो उसने घेरी है और ट्रैफिक उसकी वजह बहुत ज़्यादा जाम रही है, लेकिन ज़ाहिर बात है जब वीडा खुद एक कारगर साबित नहीं हुई फ़ायदेमंद, तो उसके कैमरे हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद होंगे। बट ये जो इक़दाम और जो आप बात कर रहे हैं इससे काफ़ी जो है ना वो जराइम के ख़िलाफ़ फ़ायदा होगा इस पर। नहीं जी, जराइम जो है वो काफ़ी रुक सकता है और ये एक अच्छा इक़दाम है हुकूमत की जानिब से। मगर दूसरी जानिब अगर पुलिस के अंदर इस्लाहात अगर कर दी जाएँ तो पुलिस जो है वो जराइम को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा तो वो कारआमद है कि पुलिस अगर हमारी ठीक होगी तो ही जराइम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो सकेगा। लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जब हमें थोड़ा सा शऊर भी इसे देना चाहिए लोगों में कि ये सेफ सिटी क्या है, आवाम को शऊर भी मिलना चाहिए, आवाम में थोड़ी सी इस चीज़ की पहचान भी होनी चाहिए कि जहाँ पर कानून नाफिज होना होता है उसकी कानून की पासदारी जो है वो आवाम की ज़िम्मेदारी है। जैसे कि हेलमेट पहनना, तेज़ ना चलाना, गाड़ी में सीट बेल्ट का इस्तेमाल लाजमी करना और ख़ास तौर पे इशारे जो उनका ना तोड़ना। मगर साथ साथ दूसरी जानिब ये भी आवाम कहती हुई नज़र आ रही है कि करोड़ों रुपए जो है वो आवाम के इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर हुकूमत लगाती है, मगर वो करोड़ों रुपए जो हैं वो उनका काम जो है वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि दरमियान में वो प्रोजेक्ट जो हैं वो छोड़ दिए जाते हैं या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो है उसकी देखभाल नहीं की जाती। अब ये देखना यह है कि सरकार जो है क्या इन प्रोजेक्ट्स को देर पा कारआमद बनाने के लिए कोई इक़दाम कर पाएगी। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।